कोच्चि शहर में कल एक के बाद एक 3 बम धमाकों से वो पूरा शहर दहल उठा। धमाकों में 3 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाकों की जिम्मेदारी 48 साल के डोमिनिक मार्टिन ने ली। उसने कल सरेंडर करने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया था। उसने पुलिस को यह बताया कि वो यहोवा विटनेसेस से 16 साल तक जुड़ा रहा, लेकिन उनकी सोच से नाखुश था, इसलिए उसने हमला किया। इस घटना के बाद देश के कई शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। क्या केरल में हुआ धमाका एक आतंकी हमला है? एनआईए इसी पहलू की जांच में जुटी है और मुख्य आरोपी डोमिनिक मार्टिन से लगातार पूछताछ कर रही है। अपने बयान में मार्टिन ने केरल पुलिस को बताया है कि वो यहोवा विटनेसेस से कभी जुड़ा रहा था, लेकिन उनकी सोच से नाखुश था, इसलिए उसने हमला किया। एनआईए के मुताबिक मार्टिन जानता था कि इस मीटिंग में उसके परिवार भी है, इसलिए उसने बम अपने परिजनों से दूर रखा। बम उसने घर में बनाया था और जानकारी उसे इंटरनेट के जरिए मिली। साथ में ये भी कबूला कि उसने 3000 रुपए में ये बम बनाया था। सुबह पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति ने सरेंडर किया है। वो कह रहा है कि उसने ये किया है। उसका नाम मार्टिन डोमिनिक है। वो ये भी कह रहा है कि वो उसी ग्रुप का हिस्सा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। जहां धमाका हुआ वहां बाहर निकलने के 6 दरवाजे थे और क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी कि कहां-कहां ये दरवाजा है, तभी जहां धमाका हुआ हड़बड़ी नहीं मची और नुकसान भी कम हुआ। हालांकि इस बात पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकल पुलिस ने केंद्र के अलर्टों को अनदेखा किया। खुफिया एजेंसियों ने पिछले सप्ताह गैर मुस्लिम समुदायों के सदस्यों पर संभावित हमलों के लिए केरल सरकार को 3 अलर्ट जारी किए थे। साथ ही फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों को लेकर सतर्क रहने को भी कहा था। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मिशाल को मल्लापुरम में खालिस्तान समर्थक रैली में संबोधन की इजाजत कैसे मिली। केरल में कांग्रेस और वामपंथी दोनों द्वारा कट्टरपंथी तत्वों के तुष्टीकरण का इतिहास रहा है। मैंने ये बात हमास प्रमुख को युवाओं को संबोधित करने का मौका दिए जाने के संदर्भ में कही, क्योंकि सरकार ने, खासकर पुलिस ने उन्हें ऐसा करने दिया, जबकि राज्य सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही संगठन को युवाओं को कट्टर बनाने को लेकर मैंने कल अपनी बात रखी। केरल में बढ़ते कट्टरवाद को लेकर बार बार जो बातें कही जा रही हैं, उस पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। घटना के बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को देश के यहूदी आबादी वाले इलाकों में गश्त तेज करने को भी कहा है। केरल में कई समुदाय एक साथ रहते हैं। साक्षरता भी 100% वहाँ पर देखने को मिलती है। हाल ही के दिनों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के संगठनों ने वहाँ पर अपनी पैठ बढ़ाई है, जिसके चलते उनके बीच में कई टकराव भी सामने आए हैं। यही वजह है कि ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या इस इलाके में कट्टरता बढ़ रही है। बहरहाल इस ताज़ा मामले ने इस सवाल के नए आयाम जरूर खड़े कर दिए हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।